हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए आज आपके लिए जो है एक और बच्चे के जो है सॉक्स कह लीजिए, शूज़ कह लीजिए, इस तरीके से है ये दिखाने जा रही हूँ आपको कि आप इसे किस तरीके से बनाएंगे। बाकी बहुत इजी वे में बना है ये और बहुत जल्दी बन जाता है। हार्डली मेरे ख्याल से आध 1 घंटे के अंदर अंदर आप इस शूज़ को 1 से 1.5 घंटे के अंदर बना लोगे। और इसमें जो है 35 से 40 ग्राम के आसपास दोनों उसमें जो है वूल लगी है और 10 नंबर की सिलाई से इसे मैंने बनाया है। कहीं कोई सिलाई नहीं आती है, जस्ट जो है सिलाइयों से बनता है और आपको इसे सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए इस तरीके से आएगा, इसका जो लुक आता है ऐसे दिखेगा ये। तो चलिए फिर बनाते हैं। और ये जो है जहाँ तक मैं समझती हूँ ये 1.5 से 2 साल के बच्चे को आराम से उसके पैर में आ जाएगा। तो अगर इससे थोड़ा आपने बड़ा बनाना है तो नीचे का जो हिस्सा मैंने जो ये ऊपर से फंदे डाले हैं उसमें आप 5 से 6 फंदे ज़्यादा डालिएगा और जितने मैंने बढ़ाए हैं उससे कम से कम 3 से 4 बार ज़्यादा बढ़ाइएगा। उसके बाद जिस तरीके से बताया है वो तो वैसे ही बंद करना है। सेंटर में जो ये मैंने बताया था आपको, ये मैंने 11 फंदे रखे हैं। अगर आप थोड़े से बड़े के लिए बना रहे हैं तो 13 और उससे ज़्यादा बड़े के लिए बना रहे हैं तो 15 फंदे रख के बंद कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये तलवा है तो हर एक का अलग अलग उस हिसाब से होता है। तो चलिए फिर देखते हैं इसे हम किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए मैं जो है ये बेबी वूल ले रही हूँ। ये देखेंगे आप, वर्धमान की बेबी वूल है ये। देखिए वर्धमान की बेबी सॉफ्ट वूल है और अगर आप शेड नंबर भी देखना चाहेंगे तो इस तरीके से है ये। अब इसका एक आसान सा आपको जुराब बताने जा रही हूँ। तो उसके लिए देखिए 10 नंबर की सिलाई ली है क्योंकि ये पतली वूल है और इसमें मैंने 33 फंदे जो है डाले हैं। अब 33 फंदे डालने के बाद किस तरीके से करेंगे वो देखिएगा आप, क्योंकि जो 2 लाइंस मैं बताने जा रही हूँ आपने फिर वैसे ही उसे करना है। अब यहाँ से पहले ये उल्टे साइड है क्योंकि जब हम फंदे डालते हैं तो ये उल्टा साइड आ जाता है। अब यहाँ से हमने 13 फंदे सीधे बनाने हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ये 13 फंदे हो गए आपके सीधे। अब आपने धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बनाना है, फिर धागा आगे करके जो है 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। और अब ये 13 फंदे होंगे जो हमने सीधे बनाने हैं। अब आ गए हम सीधी लाइन पे। देखिए अभी तो जस्ट डाल के हम उल्टी लाइन पे थे, अब हम सीधी लाइन पे हैं। अब देखिएगा करना क्या है, क्योंकि ये सीधी और ये उल्टी बताऊंगी, यही चीज़ आपको दोहरानी है। 13 फंदे तो हमारे पहले ऐसे सीधे बनेंगे, बनाया आपने। अब जो ये हमने वहाँ से उल्टा बनाया था इसे आपने बिना बुने हुए उतारना है। अब यहाँ से 2 फंदे बनाएंगे, ये 5 फंदे थे हमारे पास, 2 फंदे बनाए, इस सिंगल पे हमें फंदा बढ़ाना है। तो देखिए कैसे, एक बनाया ऐसे, अभी इसे उतारा नहीं, धागा अपनी तरफ किया, फिर डाला इसी में और फिर बनाया। तो एक के हमने 3 फंदे कर दिए, फिर 2 फंदे सीधे, ये आपने उतारना है और ये 13 फंदे सीधे। तो अब हमारे फंदे जो है सेंटर में बढ़ेंगे, साइड्स में नहीं बढ़ेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर से देखिए उल्टे लाइन पे, अब उल्टी लाइन देखिएगा, ये 13 फंदे तो सीधे बनेंगे, बन गए। अब धागा अपनी तरफ करके ये जो फंदा है जो हमने बिना बुने उतारा था उसे उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 7 फंदे होंगे, 1 2, क्योंकि हमने 2 फंदे बढ़ाए हैं, 3 4 5 6 और ये 7। तो सेंटर में हमारे फंदे बढ़ रहे हैं। धागा अपनी तरफ जो बिना बुने हुए उतारा था उसे एक उल्टा बनाएंगे और बाकी फंदे सीधे। अब यही 2 लाइंस जो मैंने आपको बताई आपको रिपीट करते हुए जो है जाना है। ये देखिए अब ये जो है ये फंदा तो 2 उतरेंगे और सेंटर में वही बिल्कुल जो सेंटर का फंदा होगा वहीं बढ़ाना है। एक बार आपको इस लाइन पे बता देती हूँ, ये तो 13 के 13 फंदे ही रहेंगे जो आपने सीधे बनाने हैं दोनों साइड्स में। और ये देखिए ये वाला फंदा आपने उतारना है। अब यहाँ पे आपके पास 7 फंदे हैं, 7 में से 3 इधर 3 इधर, सेंटर का एक फंदा, 1
2 3, जो सेंटर का फंदा है उसी पे हमने जो है फंदे बढ़ाने हैं। तो आपने 1 के 3 बनाने हैं। ये किया, फिर धागा अपनी तरफ किया, अगेन इसी में डाला और इसे बनाया। तो अपने 1 के 3 फंदे बनाए। फिर यहाँ पे देखिए 3 फंदे हैं और ये बिना बुने हुए उतारना है और 13 फंदे। तो यही आपने अब दोहराते हुए फिलहाल जो है जाना है। अब देखिए इस तरीके से करते हुए गई हूँ। यहाँ पे मैंने एक ये कलर डाला है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो करना वही जो किया वही है जो यहाँ पे बताया है। अब मेरे पास जो है ये सेंटर में 29 फंदे हो गए हैं। 5 फंदे थे ऑलरेडी, 24 फंदे बढ़ गए हैं। अब हमें इसे जो है एक शेप देनी है। वो शेप किस तरीके से देनी है देखिए। अब ये तो मैं क्रीम कलर जो है हटा दूंगी और इससे बनाऊंगी। अब देखिएगा करना क्या है, पहले जो ये हमारे 13 फंदे थे ये तो मैं सीधे ही ऐसे बनाऊंगी। अब ये देखिए 13 फंदे बना लिए। अब जो ये सीधा था इसे भी बनाऊंगी। अब यहाँ से हमारे पास 29 फंदे हैं। 29 में से मैंने 11 फंदे बीच में निकालने हैं, यानी कि बीच के 11 फंदे रखने। अब 29 में से जब मैं 11 फंदे निकाल लेती हूँ तो मेरे पास बचते हैं 18 फंदे। 18 में से 9 इधर और 9 इधर। अब देखिए करूँगी क्या। ये जब आपने ये वाला कर लिया, अब 9 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये 9 बनाया आपने। अब यहाँ से हमें सेंटर के 11 फंदे लेने हैं, लेकिन 11 में से भी पहले मैं 10 बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बनाए। एक फंदा और लेना है तो धागा अपनी तरफ आगे करेंगे। अब जो ये 2 फंदे हैं इसे हम इस तरीके से 2 का 1 करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 2 2 4 5 6 7 8 बच गए। जो 9 थे उसका मैंने 2 का 1 कर दिया। अब यहीं पे आप पलट लेंगे। अब पलटने के बाद पहला फंदा उतारूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बनाया आपने। अब जो ये 11वां फंदा है और इसके साथ वाला फंदा है, इन दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है इस तरीके से और यहीं पे पलट लेना है, यानी कि सेंटर में हमारे पास 11 फंदे होने चाहिए। अब देखिए ये उतारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब जो ये बचा और एक ये लेना है तो धागा अपनी तरफ करके इसे और इसे ऐसे दोनों को उल्टा बनाऊंगी, फिर यहीं पे पलट लूँगी। पहला उतारूंगी, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये किया। अब ये 11वां और साथ में यहाँ से एक फंदा ऐसे 2 का 1। अब इसी तरीके से आपने पलटते हुए एक एक फंदा हमें यहाँ से लेते हुए जाना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो 11वां फंदा है धागा अपनी तरफ ये और साथ में एक यहाँ से ये बनाएंगे 2 का 1। फिर पलट के फिर वही पहला उतार के 9 फंदे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। जो 11वां फंदा है उसे और साथ वाले को हमने हमेशा 2 का 1 करना है। अब यही इसी तरीके से करते हुए जाएंगे जब तक कि हमारे पास सारे फंदे ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक हमने यही रिपीट करते हुए जाना है। ये देखिए, यानी कि हमारे पास जो है सेंटर में सिर्फ 11 फंदे बचेंगे। ये जब तक ये सारे फंदे यहाँ से और ये सारे फंदे यहाँ से ख़त्म होंगे। देखिए ये देखेंगे आप एक शेप सी आ रही है। अब आप इसने इसे रिपीट करते हुए जाना है बस। अगर आपको इससे थोड़ा बड़े बच्चे के लिए बनाना है तो आपने जो है यहाँ पे जो मैंने 11 रखे आप 13 रख सकते हैं, और बड़ा बच्चा होगा तो 15 रख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये नीचे तलवे का पार्ट बन रहा है, ये ऊपर का पार्ट है। अब उसके लिए आपको बढ़ाना भी ज़्यादा है अगर आप बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं, और यहाँ पे जो हम घटाते हैं तो उस हिसाब से आपने फंदे भी वैसे ही रखने हैं।
अब इसे आप रिपीट करते हुए जाएंगे। अब ये देखेंगे एक एक फंदा जो है रह गया है दोनों तरफ बंद करने को। ये देखिए ये एक फंदा है, इसे किया आपने ऐसे इस तरीके से। अभी एक फंदा हमारा इधर से भी है तो इसे उतारा ऐसे। अब आप ये देखेंगे इस तरीके से बन गया है। यहाँ पे आप इसने धागे को आपने काटना है और हमें यहाँ से फंदे उठाने हैं, यहाँ से लेकर इधर भी उठाने हैं। तो देखिए कम से कम 11 फंदे तो उठेंगे ही। इस तरीके से उठाएंगे आप ऐसे। ये एक देखिएगा जो आपको जो ये दिख रहा है इसी में उठाइएगा एक एक जो हमारा फंदा होता है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब ये देखिए 12 फंदे उठे हैं और साथ में हम इसे भी बनाएंगे इस तरीके से। ये आप थोड़ा सा इसको टाइट खींचेगा यहाँ पे। अब वहाँ से भी हमने 12 फंदे ही उठाने हैं। ये देखेंगे अब ऐसे ये हो गया। अब यहाँ से भी हम 12 फंदे ही उठाएंगे। 1 और ये 12। देखिए यहाँ से भी ये 12 फंदे उठ गए। अब ये लाइन तो पूरी सीधी करूँगी पहले ऐसे। ये हो गया। देखिए अब क्या करना है, ये पहले 12 फंदे बनाऊंगी। अब हमें यहाँ भी घटाना है, जो 11 फंदे थे वहीं पे घटाना है जैसे घटा रहे थे। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, पहले तो ये 12 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये 12 बनाए। अब ये वो 11 फंदे हैं जो हम घटा रहे थे, तो देखिए घटाना उसी तरीके से। अब ये पहले 10 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब जो ये 11वां फंदा है इसे और साथ में इसको 2 का 1 करना है और यहीं पे पलट लेना है। यानी कि इन 12 में से हमने एक फंदा लिया, फिर वही एक उतारा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो ये 11वां फंदा है ये और साथ में इसके 12वें का एक फंदा, 2 का 1 करेंगे, फिर पलट लेंगे, फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बनाया। अब ये 11वां और साथ में इसका एक फंदा, 2 का 1 करेंगे, फिर पलट लेंगे। अब यही आपने रिपीट करते हुए जाना है जब तक कि यहाँ तक हमारे सारे फंदे ख़त्म हो जाएंगे और ऊपर 11 फंदे रहेंगे वो आपने बंद कर लेने हैं। ये देखिए ये बन गया। अब ये और इसके साथ वाला फिर पलट लिया। ये देखिए इसका जो है ये लास्ट फंदा, यहाँ से तो लास्ट है, इसके अगले में भी लास्ट है। ये देखिए ये हो गया। अब आपने पलट के जो है यहाँ से भी इसके लास्ट फंदे को बंद कर लिया। ये देखिए अभी आपके पास ये इस तरीके से आया है। अब देखिए जब ये आपने इस तरीके से बना लिया है, ऐसे बना लिया, अब आप मैं जो है इसके ऊपर का हिस्सा बनाने जा रही हूँ। तो आपको जो गले बुनने की सिलाइयाँ होती है वो
चाहिए होगी। आपके पास लंबी होंगी, मेरे पास छोटी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गले बुनने की सिलाइयाँ 10 नंबर की लीजिएगा। अब देखिए करेंगे कैसे। अब ये फंदे तो सीधे बनाएंगे, पहले ये 11 फंदे होंगे हमारे पास। देखिए बना लिए। अब हमने यहाँ से जो है ये फंदे उठाने हैं। ये तो आपका फिनिशिंग वर्क बाद का है, इसे बीच में डालिएगा। अब देखिए यहाँ से मैं फंदे उठाना शुरू करूँगी इस तरीके से। अब एक एक चेन में हमने फंदा ऐसे उठाना है। ये देखिए, ये फिर ये देखिए यहाँ पे आ गए सेंटर में ये। अब यहाँ से भी दूसरे में आप इस तरीके से उठाएंगे। अब ये देखिए आपने फंदे इस तरीके से उठा लिए, बराबर बराबर फंदे उठे हैं। अब हमने क्या करना है, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी। अब ये लाइन तो देखिए आपने सीधी करी है, अब आप इस तरीके से दूसरी लेकर ये लाइन पूरी उल्टी करेंगे। तो एक लाइन पूरी तीनों की सीधी, एक लाइन तीनों की उल्टी। अब ये मर्जी है, 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाइए या इस तरीके से कीजिए, ये आप अपने अपने हिसाब से कीजिएगा। आप देखिए मैं तो एक लाइन पूरी सीधी करूंगी, एक लाइन पूरी उल्टी करूंगी। अभी हमने सीधे में उठाया है, अब ये लाइन पूरी इस तरीके से उल्टी बनाऊंगी तीनों की। अब एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यही गार्टर स्टिच चाहिए मुझे। तो जब हम बंद में बनाते हैं तो उसके लिए हमें इस तरीके से करना पड़ता है, नहीं तो जब हम खुली सिलाइयों पे बनाते हैं तो हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाते हैं, पर जब बंद में बनाते हैं तो हमें एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी करनी पड़ती है उसमें। ये देखेंगे आप इस तरीके से। ये दूसरी लाइन हो गई उल्टी हमारी। अब तीसरी सिलाई भी उल्टी करनी है। ये दूसरी सिलाई हुई, ये तीसरी सिलाई भी उल्टी। इसके बाद की फिर तीनों सिलाइयाँ सीधी। ऐसे ही करते हुए हम जितना भी आपको लंबा चाहिए होगा बच्चे के लिए उतना आपने इसे बनाते हुए जाना है। अब देखिए लाइन पूरी कर ली उल्टी आपने, यानी कि तीनों की आपने उल्टी करी। अब तीनों की फिर सीधी करेंगे, तीनों की फिर उल्टी करेंगे, तीनों की फिर सीधी करेंगे। ऐसे ही करते हुए आपको जितना भी लंबा चाहिए आप इसे उतना बनाइएगा और उसके बाद ऊपर हम इसे बंद कर लेंगे। तो चलिए पहले इसे हम पूरा कर लेते हैं। और दोनों पैर मैं आपको बता दूं एक जैसे बनेंगे, जिस तरीके से ये वाला बताया है दूसरा पैर भी हमारा सेम ऐसे ही बनेगा। तो चलिए पहले इसे हम पूरा कर लेते हैं। अब ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने जो है ये 12 लाइंस, टोटल में 12 लाइंस, एक सीधी एक उल्टी एक सीधी एक उल्टी करके टोटल में जो है 12 लाइंस कर ली है। अब इसे हम जो है बंद करेंगे। अब देखिए बंद किस तरीके से करूँगी, यहाँ पे देखिए ये बंद ऐसे किया है। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से नॉर्मल बंद भी कर सकते हैं। मैंने जस्ट इसको एक डिज़ाइन देने के लिए दोनों कलर्स का कॉम्बिनेशन जो है लगा के इसे बंद किया है। अब वो कैसे करेंगे देखिए, ये लिया आपने पहला फंदा ऐसे। अब जो दूसरा फंदा बनाना है वो हम जिससे भी आपने कॉम्बिनेशन में बनाया होगा वो लीजिएगा। ये लिया और बैक साइड से इस वाले फंदे को इस पे उतार दिया क्योंकि हमने बंद करना है। अब एक क्रीम हो गया, फिर पर्पल लीजिएगा ऐसे एंड देन इस तरीके से बैक से उतार दीजिएगा। ये देखिए इसी तरीके से आपने ये लेना है, एक वाइट एक पर्पल, इस तरीके से करते हुए जाना है। ये देखिए ऐसे, फिर अगेन पर्पल लेना है, ये लीजिएगा ऐसे। अब सारे फंदे हमने इसी तरीके से जो है बंद करते हुए जाने हैं। ये देखिए एक जो है कलर आप पर्पल लोगे, ऐसे वाइट इस पे से उतार दोगे और इसके बाद आपने एक वाइट लेना है और पर्पल इसके ऊपर से उतार देना है। इस तरीके से करते हुए आप इसे अब सारे फंदे हम बंद करेंगे ऐसे।
अब ये देखिए इस तरीके से आप देखेंगे बंद हो गया है। अब आपने ऐसे ही सारे फंदे बंद करने हैं। बहुत ज़्यादा टाइट हाथ मत रखिएगा, अगर टाइट रखेंगे तो काफ़ी ये टाइट हो जाएगा। ये देखिएगा इस तरीके से बना है। तो ये दोनों पैर जो है आपने इसी तरीके से बनाने, ये मैंने इसमें थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए डाला था। ये देखिए इस तरीके से बना है। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत जल्दी बनने वाले बच्चों के शूज़ हैं। आप ऐसे देखेंगे तो देखिए इस तरीके से दिखता है। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।